कोरोना महामारी फैलने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने इस वायरस की उत्पत्ति की जांच की मांग की थी, तो इससे चीन इतना बौखला गया था कि उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भीषण ट्रेड वॉर छेड़ दी थी। चीन ने देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाले बीफ, टिम्बर, वाइन और कोयले पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन का अनुमान यह था कि ऑस्ट्रेलिया इस तगड़े आर्थिक झटके को सह नहीं पाएगा और जल्दी ही चीन के गीत गाने लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब यह ट्रेड वॉर ऑस्ट्रेलिया की बजाय खुद चीन को ही नुकसान पहुंचाने लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाले कोकिंग कोयले पर प्रतिबंध लगाने के कारण एक तरफ जहां चीन के स्टील उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, तो वहीं भारत के स्टील उद्योग को इससे बड़ा मुनाफा हो सकता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के कोकिंग कोयले पर चीन के प्रतिबंध के बाद इस कोयले की मांग घट गई है, जिससे इसकी कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल 1 टन कोकिंग कोयले का भाव 9100 रुपये था, जबकि आज इसका भाव सिर्फ 7300 रह गया है। इसके बाद माना जा रहा है कि प्रति 1 टन स्टील के उत्पादन में भारतीय स्टील कंपनियों को 1800 रुपये का अतिरिक्त मुनाफा होने की उम्मीद है। आसान भाषा में कहा जाए तो चीन ने जिस ट्रेड वॉर को ऑस्ट्रेलिया को नुकसान पहुंचाने की मंशा से शुरू किया था, वह अब भारत को फायदा पहुंचा रही है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोकिंग कोयला इंपोर्टर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इस संसाधन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कोकिंग कोयले के कुल एक्सपोर्ट्स में 65% हिस्सा अकेले ऑस्ट्रेलिया का ही है। ऐसे में बिना ऑस्ट्रेलिया के कोयले के चीन का स्टील उद्योग अधिक दिन तक नहीं चल पाएगा। चीन दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि भारत और जापान का क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है। ऐसे में इस ट्रेड वॉर में चीनी उद्योगपतियों का नुकसान भारत और जापान के उद्योगपतियों के मुनाफे में बदल सकता है। भारत की स्टील उत्पादक कंपनियां जैसे टाटा स्टील और JSW स्टील आने वाले महीनों में अपने प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज कर सकती हैं। बता दें कि इस ट्रेड वॉर के कारण चीन का नुकसान सिर्फ स्टील उद्योग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके यहाँ एक भीषण बिजली संकट भी पैदा हो गया है। कोयले की कमी के कारण उसके कई बड़े बड़े शहरों में बिजली की भारी कटौती की जा रही है। ऑफिसों में हीटर्स और एलिवेटर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है और स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद कर दिया गया है। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छेड़े इस व्यापार युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान चीन के व्यापारियों और आम जनता को ही उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद CCP और राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस युद्ध पर विराम लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई को उन्होंने नाक का सवाल बना लिया है। लेकिन इतना साफ है कि जब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़कर चीन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के काम को बंद नहीं करता है, उतने वक्त तक भारत के उद्योग हाथ में पॉपकॉर्न का बड़ा सा टब लेकर अपने बड़े मुनाफे का लुत्फ उठाना जारी रख सकते हैं।